जूते बनाने वाला बोनो का साथी। एक दफ़ा का जिक्र है एक पुरसुकून गांव में, जो एक साफ और बल खाती हुई नदी के किनारे वाक़या था। एक जूते बनाने वाला रहता था जिसका नाम मिस्टर एल्डन था। वो अपनी मेहरबान तबीयत और हल्की सी मुस्कुराहट के लिए मशहूर था। हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था। अगरचे वो एक माहिर जूते बनाने वाला था, मगर मिस्टर एल्डन गुजर बसर करने में मुश्किल का शिकार थे। उसकी दुकान में मोहब्बत और मेहनत से बनाए गए जूते मौजूद थे, लेकिन जो थोड़े से पैसे उसे मिलते वो बमुश्किल उसके छोटे से कारोबार को चलाने के लिए काफ़ी होते। एक सर्द खज़ां की शाम थी जब नारंगी पत्ते हवा में रक्स कर रहे थे। मिस्टर एल्डन अपनी वर्कशॉप में बैठे थे और एक टुकड़ा चमड़े का देख रहे थे, जो उनके पास बचा हुआ आखिरी सामान था। काश मैं एक और अच्छे जूते बना पाता जो बेच सकूं। उन्होंने बुलंद आवाज़ में सोचा और एक आह भरी जब वो अपने हाथों को चटकती हुई आग के करीब गर्म कर रहे थे। मिस्टर एल्डन को मालूम न था कि उनकी दुकान में छत में छुपी हुई एक जादुई दुनिया उनकी बातें सुन रही थी। ये थे नन्हे हाथ, छोटे खुशमिजाज मखलूक का एक गिरोह, जिनकी उंगलियां नहायत फुर्तीली और दिल खुशियों से भरे हुए थे। नन्हे हाथ कई महीनों से मिस्टर एल्डन को खामोशी से देख रहे थे, उनकी मेहरबानी और मेहनत को सराहते हुए, और अब उन्होंने फैसला कर लिया था कि वक्त आ गया है कि वो मिस्टर एल्डन की मदद करें। इसी रात देर गए जब मिस्टर एल्डन गहरी नींद सो रहे थे। नन्हे हाथ दबे कदमों छत से नीचे उतरे और काम शुरू कर दिया। खामोश कहकों और माहिर हरकत के साथ उन्होंने उस छोटे से चमड़े के टुकड़े को इतने शानदार जूतों में बदल दिया जो चांदनी में चमक रहे थे। उनके जादू ने उन जूतों को ऐसी रोशनी बख्शी जैसे वो खुद सितारों की गद्द से बने हों। जब अगली सुबह मिस्टर एल्डन अपनी वर्कशॉप में आए तो वो हैरत ज़दा रह गए। वहाँ उनके काम की मेज़ पर एक निहायत खूबसूरत जोड़ा जूतों का रखा था, इतना चमकदार और शानदार कि ऐसा जोड़ा उन्होंने पहले कभी ना देखा था। ये जूते आखिर किसने बनाए होंगे? उन्होंने हैरत से सोचा। जादुई जूतों की खबर जल्द ही पूरे गांव में फैल गई। लोग दूर दूर से मिस्टर एल्डन की दुकान पर आने लगे ताकि वो ये मशहूर चमकते जूते खरीद सकें। जल्द ही मिस्टर एल्डन की दुकान ग्राहकों से भर गई और उनका कारोबार दोबारा फलने फूलने लगा। ताहम मिस्टर एल्डन बहुत मुतजस्सिस थे। वो उन पुरअसरार मददगारों का शुक्रिया अदा करना चाहते थे जिन्होंने उनकी दुकान को बचाया था। चुनाचे एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो पर्दे के पीछे छुप जाएंगे और इंतज़ार करेंगे। घड़ी ने जब आधी रात का वक्त बजाया तो मिस्टर एल्डन ने देखा कि कमरे में एक मध्यम सी रोशनी फैलने लगी। अपनी छुपने की जगह से झांकते हुए उन्होंने नन्हे हाथों को अपने काम की मेज़ के गिर्द मसरूफ़ पाया। वो हंसी खुशी सी रहे थे, सिलाई कर रहे थे, चमड़ा सी रहे थे और जूते चमका रहे थे। मिस्टर एल्डन अब मज़ीद खामोश ना रह सके। शुक्रिया मेरे नन्हे दोस्तों, उन्होंने मुस्कुराते हुए आहिस्तगी से कहा और पर्दे से बाहर आ गए। नन्हे हाथ यकदम रुक गए। वो हैरान थे कि मिस्टर एल्डन ने उन्हें देख लिया है, मगर जल्द ही वो मुतमईन हो गए क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ वो खुश आमदीद हैं। हमें आपकी मदद करके खुशी हुई मिस्टर एल्डन। उनमें से एक नन्हा सा बोना मौदुबाना झुकते हुए बोला, आपकी दूसरों से मेहरबानी हमें यहाँ खींच लाई। आपकी मदद करके हमें बहुत खुशी मिली है। उस दिन के बाद नन्हे हाथ कभी कभार वापस आते रहे और जब भी मिस्टर एल्डन को किसी अजाफी मदद की ज़रूरत होती वो उसकी मदद करते। मिस्टर एल्डन की दुकान खूब फलती फूलती रही और दूर दूर तक उसका चर्चा होने लगा कि ये वो जगह है जहाँ जूते खुशी से चमकते हैं। और मिस्टर एल्डन कभी अपने जादुई दोस्तों को नहीं भूले जिन्होंने उन्हें सिखाया कि मेहरबानी खुद एक जादू है। हर रात जब मिस्टर एल्डन अपनी दुकान बंद करते तो छत की तरफ देखकर मुस्कुरा देते, अपने खुफिया मददगारों को याद करते हुए जिन्होंने उन्हें दोस्ती, किस्मत और रोशनी अता की थी।